अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी ब्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुले दिल से वेलकम है। खुले दिल से इसलिए क्योंकि आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद के सामने खड़ा हूँ जो कि इंग्लैंड के एक शहर कैम्ब्रिज के अंदर मौजूद है। कैम्ब्रिज का डेफिनेटली आप लोगों ने नाम सुना होगा और काफ़ी लोगों ने कैम्ब्रिज सिटी को भी एक्सप्लोर किया हुआ दिखाया हुआ है, लेकिन इस मस्जिद को ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। 2018 या 17 में ये मस्जिद बनी थी। उस टाइम मैं कैम्ब्रिज में सबवे फ्रेंचाइजी का कोर्स करने के लिए आया था। उस टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अभी मुकम्मल तरीके से बन चुकी है। ये मस्जिद ही क्यों मैं क्यों इसके सामने खड़ा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ। मस्जिदें तो कोर्स इंग्लैंड में बहुत सारी हैं या दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि काबा बैतुल्ला और मस्जिद नबवी के बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत मस्जिद देखी है उनमें से ये वन ऑफ द टॉप पे है। और उसका रीज़न ये है कि ये दुनिया में अकलौती इको फ्रेंडली मस्जिद है। इको फ्रेंडली इस तरीके से है कि इस मस्जिद के अंदर जो भी मटेरियल लगा है वो ज़्यादा रिसाइकल्ड चीज़ों का बना हुआ मटेरियल है, यानी इसके ऊपर कॉस्ट काफ़ी कम आई है। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी लकड़ी से बनी हुई है। इसके ऊपर छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जैसे हम पाकिस्तान में लगाते हैं। अब पाकिस्तान में सोलर पैनल लगाने का रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे सूरज 365 दिनों में से 300 दिन निकलता है, और इंग्लैंड में सोलर पैनल ना लगाने का रीज़न ये है कि 365 दिनों में से 300 दिन तकरीबन सूरज नहीं होता और बादल होते हैं, और बाकी के 65 दिन भी अगर सूरज गलती से निकल आए तो बादल उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये मस्जिद अपनी बिजली खुद बना रही है और इसके साथ साथ इसकी छत के ऊपर शीशे का काम हुआ हुआ है, और उस शीशे के काम के ऊपर बेसिकली बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो सारा पानी रिसाइकल होकर नीचे आता है जिससे वज़ू किया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ बात बताने वाली ये है कि यहाँ पे अंग्रेज़ लोग भी आते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं जो कि आके यहाँ सुकून से बैठे हुए जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, और किसी के लिए कोई ममानियत नहीं है। यानी औरतों के लिए और मर्दों के लिए नॉर्मली ऐसा होता है कि मस्जिदों में दाखिला मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों के लिए दाखिला बिल्कुल ईजी है और इनके लिए एक बाकायदा हब बनाया गया जिसके अंदर इनको फ्री फूड और फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ साथ मुसलमानों में भी मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमान मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनमें से अक्सर औरतों ने यहाँ तक कि जीन्स भी पहनी हुई है मस्जिद के अंदर है, तो उसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। यानी बेसिकली फ्रीडम इस लिहाज से दिखाई गई है कि लिटरली एवरी वन इज़ वेलकम। मतलब कोई भी आए अपने जिस तरीके से मर्ज़ी नमाज़ पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। दरमियान में फ़ौरे लगाए गए हैं, यहाँ पे एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, ये साइकिलिंग पार्क है, और इस मस्जिद के बाहर बहुत बड़ी पार्किंग भी अवेलेबल है। मैं फ्रंट पे जाऊँगा और फ्रंट से आपको इसको दिखाऊँगा तो आप बड़े सरप्राइज़ होंगे कि कैम्ब्रिज शायर या कैम्ब्रिज के अंदर इससे प्यारी मस्जिद मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो ये मस्जिद का ओवरव्यू है। फ्रंट पे इसमें सिक्योरिटी बैठी हुई है, इसमें नीचे जो है वो गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। वो सामने मस्जिद का गुंबद है। अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अंदर लेके जाऊँ और प्रॉपर तरीके से इसको दिखाऊँ। ये काफ़ी बिज़ी रोड है और यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान अब रह रहे हैं। ये मस्जिद बनने से पहले इतने ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा है। ये अगेन साइकिलों का पार्क है, और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर जाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से मैं दिखाऊंगा। मस्जिद का जो ये वाला हिस्सा है ये मर्दों के लिए खसूसी किया हुआ है, और वो वाला हिस्सा जो है वो लेडीज़ के लिए है, लेडीज़ ओनली। यानी वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ जा सकती है, मर्द नहीं जा सकते। ये काम आप देखें जिस तरीके से मैं कह रहा था कि रिसाइकल मटीरियल से है, तो ये सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है, और ऊपर जो है छत बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है, तो ये लकड़ी है बेसिकली। सिक्योरिटी और इंतज़ामिया काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फ्रेंडली भी है। उसके अलावा देखें लोग बैठे हुए हैं अंदर खाना खा रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया गया इसको। ये स्ट्रक्चर है, अभी अंदर जाके अंदर से इसको देखेंगे। अच्छा, अंदर आते साथ सबसे पहले ये है कि टेक ऑफ योर शूज़। अगेन उस तरफ लेडीज़ है, इस तरफ मैन है, तो हम यहाँ जाएँगे, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने शूज़ इन रैक्स में उतार दें और आगे ना लेके जाएं ताकि गंदगी ना बने। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर अंग्रेज़ भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो उसका रीज़न एक ये भाई था सामने, थोड़ा शाय था, उसने मुझे बताया ये है कि यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो रिवर्ट मुसलमान हैं, इस वजह से उन्होंने इस मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले रखे हैं। मतलब कोई भी आ सकता है। ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम आएंगे यहाँ पे और हमारा इखलाक और हमारा निज़ाम देखेंगे तो ही इम्प्रेस होंगे और दे विल रिवर्ट टू इस्लाम इंशाल्लाह।
नमाज पूरी कर दूँ। अच्छा, मैंने वज़ू कर लिया है। ये ऑटोमेटिक शॉवर्स हैं, इनके नीचे आप हाथ करते हैं तो पानी निकलता है, तो इससे पानी जो है कम ज़ाया होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ड्रायर लगे हुए हैं, आप ड्रायर के नीचे हाथ करते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली खुद बंद भी हो जाता है। बिन्स वगैरह सफाई का बहुत ज़्यादा निज़ाम किया गया है। ये मस्जिद के अंदर जूतियाँ नॉर्मली अक्सर लोगों ने फाड़ के रखी होती हैं ताकि लोग चुरा के न ले जाएँ, लेकिन यहाँ पे जूतियाँ बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त ख़राब है क्योंकि जूतियों को ज़रा थोड़ा सा ऑर्डर के अंदर होना चाहिए था। और बाकी इसके अलावा ये पौधे, खूबसूरती, हैंगर्स, मतलब यहाँ पे हर चीज़ है इस मस्जिद में जो नॉर्मल अक्सर मस्जिदों में मुझे नज़र नहीं आता। आई हैव नो आइडिया कि इसमें क्या है। अब हम मस्जिद की तरफ जाते हैं और मैं ज़रा ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लूँगा इसमें। ये बैक टू मस्जिद। यहाँ पे लिखा हुआ है नो नॉइस, नो फूड ड्रिंक, काइंडली अपलोड दिस काइंडली ऑफ द मस्जिद। माशाल्लाह अभी मैं एंटर हो गया हूँ। माशाल्लाह सुकून का जो लेवल है वो बिल्कुल आखिर लेवल का है। ये सारा हिस्सा जो है ये मर्दों के लिए है और ये हिस्सा जो है ये लेडीज़ ओनली है, मतलब सिर्फ औरतें इसके अंदर बैठ सकती हैं। एक खातून वहाँ पे बैठी भी हुई हैं, तो मैं सिर्फ कैमरा नहीं करना चाहता, किसी दूसरे मुल्क के हैं, शायद उनको ये अच्छा ना लगे। ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, आयात लिखी हुई हैं। मतलब खूबसूरती के हिसाब से इससे खूबसूरत मस्जिद मैंने इससे पहले इंग्लैंड में नहीं देखी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर बारिश का पानी स्टोर होता है और ये रिसाइकल होकर बाद में वज़ू खाने के अंदर जाता है और वहाँ पे उससे वज़ू किया जाता है। इसके साथ की छत मैंने मस्जिद नबी में देखी थी 2018 में। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ। मस्जिद इंतहाई साफ़ सुथरी है। इस टाइम मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं है। ऊपर कलमा लिखा हुआ है। ये मस्जिद बेसिकली 2018 में तुर्कों की मदद से बनाई गई है। जो तुर्की का सदर है तैयब अर्दोगान, उसकी मदद से ये बनाई गई है। ये सेम अगेन मस्जिद नबी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है और मस्जिद इस टाइम लिटरली खाली है, कोई भी नहीं है। ये इमाम के खड़े होने की जगह है, यहाँ से अजान वगैरह होती है और नमाज पढ़ाई जाती है। वो बूढ़े या ज़ईफ़ लोग जो प्रॉपर तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ सकते, उनके बैठने के लिए ये कुर्सियाँ बनाई गई हैं ताकि वो यहाँ बैठ के तसल्ली से नमाज़ पढ़ सकें। पे एडमिन रूम है, इसके अंदर एडमिन वगैरह होते हैं। ये जगह जगह जो दूर से डिज़ाइन लग रहे हैं, ये बेसिकली सारे कुरान पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में और शायद इसके अलावा बाकी ज़बानों में भी हूँ। क्योंकि मेन रीज़न इस तरह के स्ट्रक्चर का ये है कि नॉन मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करना और उनको दीन की तरफ ले के आना। मेरी अपॉलॉजीज़ कि मैं काफ़ी ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे खातून कुरान पढ़ रही हैं, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और मस्जिद है तो मस्जिद के तकद्दस का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ यहाँ परफॉर्म करूँगा। मेरे पे कसर नमाज लागू होती है, वो पढ़ के तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलूँगा। लेकिन मैं ज़रा बाहर की तरफ यहाँ पे जाके देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। बाहर भी सेम बीम्स हैं, पिलर्स हैं, जूते रखने के रैक्स हैं और ऑफ कोर्स इंग्लैंड का वेदर। इस मस्जिद में माशाल्लाह बहुत सुकून है और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है
कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र में दिल का इत्मीनान और उसका सुकून छुपा हुआ है। तो ये एक हकीकत है। तो ये था मेरा आज का सफ़र इस खूबसूरत मस्जिद का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी वो लोग जो इस मस्जिद के आसपास रहते हैं और उनके कोई गोरे दोस्त हैं या गोरे या किसी दूसरे फेथ के भी, तो हाईली रिकमेंडेड है कि उनको यहाँ पे लेके आए। मुझे उम्मीद है कि वो लोग इम्प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो रिवर्ट हो जाए। एक बंदा आपने रिवर्ट कर लिया तो उसका अजर आप लोगों को पता ही है। दीन का मामला मेरे ख्याल में आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यहाँ ज़रूर है और इस मस्जिद को प्रमोट करें। इसकी एंट्रेंस के ऊपर अतियात और सदक़ात के लिए बॉक्स भी बना हुआ है और साथ में कैश मशीन भी लगी हुई है कि अगर जस्ट इन केस आप अतियात करना चाहते हैं और आपका कैश आपसे घर रह गया, गाड़ी में रह गया, आप यहाँ पे आके पेमेंट वाया कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड या कोई भी क्रेडिट कार्ड कोई भी है उनसे आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई वीरू गिलानी को इजाज़त दें और मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ मुलाकात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।